बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफेस टेंशन लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टी है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है। लिक्विड के अंदर मौजूद एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल्स हर तरफ से अट्रैक्ट करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये तमाम फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे होता है उससे मॉलिक्यूल साइड से और नीचे से तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं जो कि उसे अट्रैक्ट करें। नतीजे के तौर पे ये मॉलिक्यूल एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इस डाउनवर्ड पुल की वजह से लिक्विड की सरफेस यूं लगती है जैसे उस पर कोई झिल्ली तान दी गई हो। वाटर की हाई सरफेस टेंशन की वजह से इंसेक्ट्स जैसा कि वाटर स्ट्राइडर वगैरह होते हैं उसकी सरफेस पर वॉक कर सकते हैं। लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इससे हमारे पास सरफेस टेंशन की फर्स्ट डेफिनेशन आती है। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन अ यूनिट लेंथ सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस की एक यूनिट लेंथ पर 90 डिग्रीज के एंगल पर जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके यूनिट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ वाली होनी चाहिए। सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। एक लिक्विड मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल्स हर तरफ से अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पर आना चाहता है तो उससे इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा। इसके लिए इस मॉलिक्यूल को काम करना पड़ता है और एनर्जी रिक्वायर होती है। इस तरीके से हमारे पास सरफेस टेंशन की सेकंड डेफिनेशन आती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट मीन्स के इस लिक्विड की सरफेस को एक यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस टेंशन। इस तरह से हमारे पास सरफेस टेंशन की दूसरी यूनिट आ जाती है, यानी कि वर्क पर यूनिट एरिया वाली, जो कि जॉल पर स्क्वायर मीटर बन जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों यूनिट सेम हैं। हमें मालूम है कि 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय पर स्क्वायर मीटर, देन द सिंप्लीफाइड फॉर्म इज न्यूटन पर मीटर। किसी लिक्विड की सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स अंदर वालों की निस्बत कम स्टेबल होते हैं। यही वजह है कि लिक्विड कोशिश करता है कि उसकी सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल्स हों और वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। लिक्विड के ड्रॉप स्फेरिकल होते हैं क्योंकि स्फीयर्स में एरिया पर यूनिट वॉल्यूम दूसरी शेप्स की निस्बत कम होता है। 3 फैक्टर्स सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सरफेस टेंशन को किस तरीके से इफेक्ट करती हैं? सरफेस टेंशन इनकी स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। ये फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती हैं सरफेस टेंशन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में वाटर की सरफेस टेंशन वैल्यू बाकी तमाम लिक्विड्स की निस्बत हाई है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगरचे यही फोर्स मेथनॉल और एथनॉल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वाटर में इसकी एक्सटेंट इन दोनों लिक्विड्स की निस्बत ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हाई टेम्परेचर पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर जिस पर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड्स। हर लिक्विड की अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इसलिए जब लिक्विड की नेचर चेंज होती है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है।